हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अनुभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। तो सुबह की शुरुआत हुई, मैंने तुलसी माँ को जल चढ़ाया, भगवान की पूजा करी। आज हेयर वॉश कर लिए थे, तो फिर किचन में आ गई। किचन में आने के बाद किचन का बेसिक काम किया। सबसे पहले मैं ये जग भरती हूँ, लेकिन आज आरओ में से पानी नहीं आ रहा था, बहुत कम, बिल्कुल धीरे धीरे पानी आ रहा था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि पानी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने बर्तन अरेंज करे। बर्तन अरेंज करने के बाद मैं लग गई सारे जो भी चीज़ें जहाँ रखनी होती हैं वहाँ पे अरेंज करने में। और इसके बाद चाय बनाने लगी, सबको चाय दी। चाय बनाते बनाते मेरे को ध्यान आया कि आज नाश्ता किसी को कुछ खाना नहीं था, तो पापा बोले ब्रेड रखे थे, कल शाम को ही लिए थे। तो पापा बोले एक काम करना कि ब्रेड सेक देना। तो मैंने अभी जो चाय के साथ नाश्ता रहेगा तो उसमें मैं ब्रेड दे देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने सबको चाय वगैरह दी, सबने चाय पी ली। अब ये देखिए पापा और मिवी एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर मिवी आ जाती है अक्सर, वो लोग इस दहली पे बैठ जाते हैं और फिर यहाँ से बातें करते रहते हैं, खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ थोड़ी देर तक। चाय पीने के बाद मतलब आज मिवी थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गार्डन का काम करना था। गार्डन नहीं, एक्चुअली पहले मेरे पास बहुत सारे प्लांट थे, लेकिन फिर जब हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो उस केस में बहुत सारे प्लांट्स हम वहीं छोड़ आए। और जो लेके आए थे तो वो कुछ सूख गए, क्योंकि 7-8 दिन का ड्यूरेशन था जिसमें उनको पानी नहीं मिला। और जो बचे हुए थे तो कुछ गमले वगैरह टूट गए, तो वो मुझे फिर प्लांट्स एक साइड मतलब साइड में करने पड़े, उनको निकालना पड़ा। फिर बचे कुछ यही हैं। अब एक मन कहता है कि लगा लो और पौधे, फिर ये लगता है कि वापस से ट्रांसफ़र हुआ तो फिर से वही दिक्कत। और फिर बड़ा दुख होता है जब इतने सारे आप प्लांट्स लगाओ, इतनी मेहनत करो और बहुत खुशी भी मिलती है। और जब इस तरीके से बर्बाद होते हैं, बर्बादी होती है, तो बड़ा दुख होता है। तो इसलिए मैंने अभी 1 साल से तो नहीं लगाए, बचे कुछ यही प्लांट थे। और पानी बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था, आज बिल्कुल भी पानी नहीं था। फिर मैं नेबर के पास गई, मैंने उनको बोला कि आपके यहाँ कैंपर वाला आता है तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा, तो हम लोग पानी भर लेंगे। तो मैं ये टंकी खाली करने लगी थी, अभी लाइट चली गई थी, लाइट भी बहुत परेशान कर रही थी। टंकी खाली करी, क्योंकि और कुछ बड़ा बर्तन था नहीं जिसमें मैं सामान रख सकूं। सो मैंने ये इसका पूरा सामान दूसरे डिब्बे में शिफ्ट करके टंकी को मांजा, क्योंकि इसमें सारा ये रखा रहता है, खाने पीने का सामान रखा रहता है। तो मैंने कहा पानी फिर अच्छा नहीं लगता अगर गंदा होता है थोड़ा भी। सो ये मांजने के बाद मैंने फिर इसके बाद फिर से अपनी नेबर को एक बार फ़ोन किया। मैंने कहा कि अगर आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, या उनका नंबर हो तो बता दीजिए भैया का। तो भैया का फ़ोन करा, लेकिन वो भैया बोले कि हम तो 11:30 तक ही आ पाएंगे। और पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं था, सिर्फ एक बॉटल और जग में पानी था। लगे हाथ मैंने फिर दाल राइस भी साफ़ कर लिए, क्योंकि पानी था नहीं तो अभी तो कुछ बना नहीं पा रही थी, थोड़ा बहुत पानी था। तो मैंने कहा ऐसा नहीं कि खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, तो मैंने फिर पूड़ियाँ सेक दी। मैंने कहा ये खा लीजिए सब लोग, नहीं तो फिर अगर पानी नहीं आया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर इतने में मैं नाश्ता देने गई बाहर से, तो कैंपर वाले भैया निकल पड़े। तो ये दूसरे वाले कैंपर वाले भैया थे, तो फिर इनको जल्दी से रोका। मैंने कहा कि इनको रोकते हैं, नहीं तो फिर अपन को पानी तो 12 बजे तक मिल पाएगा। तो किस्मत से मिल गया पानी। फिर हम लोग गए तो पानी भरा, और भैया का नंबर भी ले लिया था कि कभी इमरजेंसी हो तो बता दीजिएगा। आरओ वाले भैया को पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो आ नहीं पाए, फिर उनने उनका कोई हेल्पर उनको भेजा, लेकिन वो उनने शाम को भेजा। तो इस पानी ने हमारी बहुत हेल्प करी। और ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने पानी ऊपर तक रख दिया, और पानी भी बहुत ठंडा रहता है। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई, पानी आ गया तो मैंने कहा जल्दी से फटाफट खाना बना लो, खाने के लिए लेट हो रहा था। सो खाने में बनना था आज दाल चावल सब्जी रोटी। सो एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी। दाल चढ़ाने के बाद मैं लग गई सब्ज़ी की तैयारी में। तो आज बना रही थी मैं आलू और प्याज की सब्ज़ी। ये वाली सब्ज़ी मम्मी अक्सर गर्मियों में बनाया करती थी, तो मेरे हस्बैंड को ये वाली सब्ज़ी दाल राइस के साथ बहुत पसंद है। वो आलू प्याज की सब्ज़ी को दाल राइस के साथ बहुत मज़े से खाते हैं। और सब्ज़ी में मैंने हरी मिर्च नहीं डाले थे, तो मैंने मिवी को भी सब्ज़ी थोड़ा सा पूड़ी के साथ खिला दी थी, तो मिवी ने भी खा ली थी। और राइस के साथ खिलाई थी सब्ज़ी, तो वो उसने नहीं खाई थी, उसने दाल राइस सिंपल ही खाया था। सब्ज़ी बघारी, तो ये सब्ज़ी जब भी आप बघा रहे हैं तो जीरा और राई के अलावा आप इसमें मेथी ज़रूर डाल दें, मेथी दाना, उससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और जितने क्रिस्प इस आलू में सब्ज़ी होंगे, इस सब्ज़ी में आलू होंगे ना, उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो हमेशा सब्ज़ी को बनाते टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक तो इसमें बेसिक मसाले डालें, कोई एक्स्ट्रा खड़े मसाले वगैरह कुछ भी ना डालें।
दूसरी बात ये है कि जब ये सब्ज़ी आप पकाएँ तो इसको चारों तरफ आपका जो भी पैन रहे तो उसमें थोड़ा फैला दें। इससे सब्ज़ी ना आपके आलू और जो प्याज रहेगा ना वो थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा। तो आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत क्रंच लगेगा। सब्ज़ी पकने के साथ-साथ मैंने आटा गूँथने की तैयारी कर ली क्योंकि रोटी भी बनानी थी। लेट पे लेट हो गया था आज सारा काम। वो तो सब ये समझिए भगवान की कृपा, वो पानी वाले भैया निकल गए कैंपर वाले, नहीं तो आज बहुत दिक्कत हो जानी थी क्योंकि कहीं से भी ये नहीं था कि पानी मिल जाए। और फिर इसके बाद फिर लास्ट ऑप्शन तो ये बचता कि हम कहीं से जाके किसी के घर से माँगते। लेकिन अब वही है ना कि पहले तो यही सोचा कि इधर-उधर से कहीं से मतलब कोई भैया आ जाएँ, मतलब पानी वाले आ जाएँ तो मिल जाए। तो बस हो गया, फिर सब्ज़ी पक गई थी। जब तक यही सोचते-सोचते सब्ज़ी पक गई थी और सब्ज़ी में धनिया डाल के मैंने रख दी और इसके बाद दाल फ्राई कर ली। तो दाल मेरी टमाटर और जीरा फ्राई दाल बनाई है आज। इसके बाद मैंने यहाँ पर दाल फ्राई करने के बाद दाल को डिब्बे में डाल दिया है क्योंकि इसमें डाल देते हैं डिब्बे में दाल, तो दाल एकदम गरम रहती है लंच के टाइम तक। और राइस तो मैं एकदम गरम-गरम ही बनाती हूँ राइस, जिससे कि खाते टाइम पे ठंडे ना हो। तो एक्चुअली मैं राइस बनाती हूँ 12:30 के लगभग, मतलब 12:15 पे मैं राइस चढ़ा देती हूँ। राइस गरम रहते हैं तो फिर मैं मिवी को आती हूँ, मिवी को खिलाती हूँ। मिवी को खिलाने के बाद फिर मैं रख देती हूँ। तो मैं ऐसे ही डिब्बे वैसे ही में रख देती हूँ, डिब्बे में रख देती हूँ तो राइस गरम रहते खाना खाते टाइम पे, जब 2 बजे हस्बैंड खाते हैं। क्योंकि मिवी को देने के बाद खाना फिर मैं उनके दादा दादी को खाना देती हूँ और फिर दादा दादी खाना खाते हैं और एक साइड में मिवी को खाना खिलाती हूँ। तो ये सिस्टम चलता है। फिर मैं मिवी को सुलाने के लिए ले जाती हूँ। और मैंने सोचा कि बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। ये टंकी रखी है, इसमें पानी रखा, आज ऐसा लगा पानी ना हो गया। सच में पानी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। फिर मुझे याद आया कि सैलेड में तो कुछ है ही नहीं है। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, प्याज वाला जो मसाला प्याज है वो बना लेते हैं जल्दी से। आज सिंपल प्याज खाने का मन नहीं था, सो इस वाली प्याज में मैं खट्टेपन के लिए अमचूर डालती हूँ, नींबू नहीं डालती। कभी-कभी नींबू भी डाल देती हूँ लेकिन अमचूर से ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ये वाली प्याज ना जब आप छोले भटूरे बनाएं या छोले की सब्ज़ी बनाएं, उसके साथ आप ये वाली प्याज ज़रूर बनाइएगा। आपको बहुत मज़ा आ जाएगा खाने में, एकदम बहुत मज़ेदार लगती है ये। कुछ नहीं, उसमें मैंने मिर्ची, नमक, काला नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला। सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये प्याज बनाने के बाद आप इसको 15 से 20 मिनट तक रख दें। ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, फिर ये बहुत टेस्टी लगती है, बहुत यमी लगती है। ऐसे तो कई तरीके की प्याज मैं बनाती हूँ बट ये वाली मुझे छोले के साथ तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। फिर इसके बाद ये प्याज बन गई। प्याज बनने के बाद मैं चली गई अपने बालों में कंघी करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा आज हेयर वॉश किए थे तो बहुत ज़्यादा बाल उलझे हुए थे। तो यही मैं देखती जा रही थी, थोड़ा बाहर देखने लगी। इसके बाद मैंने राजा के नीचे राइस लगाए। राइस लगाने के बाद मैंने मिवी को खाना वही ना खिलाया। थोड़ी देर मैंने आराम करा। आराम ज़्यादा नहीं मिला मुझे, करीब पौना घंटा। मैंने कहा चलो फिर भी पौना घंटा भी बहुत होता है। पौना घंटा मैंने आराम करा। आराम करने के बाद मैं यही सोच रही थी कि आज शाम को मिवी के लिए क्या बनाऊं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े कुछ सूखने के लिए रखे हुए थे, डले हुए थे, तो मैंने वो कपड़े उठा लिए। कपड़े, ये चादर मैंने ना सुबह सुबह फैलाने के लिए डाल दिए थे, बिल्कुल सुबह सुबह, क्योंकि रात में ये चादर मैंने धुलने में लगा दिए थे। फिर शाम हो गई, शाम को मैं आ गई किचन में। शाम की चाय के साथ मैं करने लगी तैयारी कि अब मिवी के लिए क्या खाने में बनाया जाए। तो आज उसको बनाना सुबह टाइम नहीं दे पाई थी, तो फिर इसके बाद मैंने बनाना की जगह उसको बनाना शेक बना दिया। तो मैंने बनाना शेक में क्या किया कि थोड़ा सा जो डेट्स होते हैं, मैंने आज शुगर की जगह डेट्स मिला दिया था क्योंकि मिवी को मीठा खाना बहुत पसंद रहता है। वो पहले मीठा नहीं खाती थी लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है उसे मीठा खाना अच्छा लगने लगा है। तो मैं ऐसे मतलब हर बार शुगर नहीं देती, कभी जैगरी डाल देती हूँ, कभी डेट्स डाल देती हूँ, तो इस टाइप से देती हूँ। तो मैंने बनाना को कट करके इसमें ठंडा मिल्क डाला क्योंकि बच्चे क्या है ठंडी चीज़ जल्दी खा लेते हैं। ठंडा मिल्क डालने के बाद फिर मैंने इसमें एक उसका ड्राई फ्रूट्स पाउडर मैं बना के रखती हूँ, जो मैं उसको सुबह सुबह जब मिल्क देती हूँ तो उसमें मैं वो मिक्स करके देती हूँ। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक दिन। तो वो डाल दिया मैंने 2 चम्मच और अब इसके बाद मैंने डेट्स डाल दिए। डेट्स मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिए क्योंकि मिबू को मीठा मीठा मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। और इसके बाद उसने ये शेक जब मैंने उसको दिया तो उसने स्ट्रॉ लगा के इसको
बड़े धीरे धीरे आराम आराम से पिया, क्योंकि बच्चे बहुत मतलब बच्चों को खिलाना बहुत टफ टास्क होता है। बच्चे इतना इजीली नहीं खाते हैं खाना। तो धीरे धीरे उसने खैर खा लिया, अभी वो छोटी भी है काफ़ी। इसके बाद मैं आ गई बाहर, तो देखा कि बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मैं और मिवी थोड़ी देर बालकनी में से ये बारिश देखते रहे, मैं और मिबू बात करते रहे, थोड़ी देर हम लोगों ने खेला। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। अगली बार कल फिर मिलेंगे, बाय।